बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, तोशाखाना केस में इमरान खान को एक रिलीफ मिल चुकी है। उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि तोशाखाना केस में जब इमरान खान पेश नहीं हुए तो उस पर तोशाखाना केस में ही उनके नाकाबिल ज़बानत वारंट जो हैं वो जारी हो चुके थे। और इस्लामाबाद जो पुलिस है वो पंजाब पुलिस की मावनत से ज़बान पार्क में भी पहुंच गए और वारंट जो थे गिरफ्तारी के वो इमरान खान को पहुंचाए गए। और उस वक़्त इमरान खान के हवाले से जब पूछा गया शिबली फराज से, तो शिबली फराज ने कहा कि वो घर में मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की भी अफ़वाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। उनको डर यही था तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और ख़ुद उनके पार्टी के रहनुमाओं को, इमरान खान को ख़ुद भी, कि उन्हें कहीं गिरफ्तार न किया जाए। तो शिबली फराज ने कहा कि वो घर में मौजूद नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो वहीं घर से ही पूरी कौम से खिताब कर रहे थे। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन बाहर मौजूद थे, ज़बान पार्क के बाहर, उन्होंने वहाँ जो पुलिस से गिरफ्तारी के जो वारंट लेकर वहाँ पहुँचे थे, उनके साथ बदतमीज़ी भी की, जो हमने खुद देखा। नाज़रीन, उसी मामले पर ही वो जो नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके थे तो तोशाखाना केस में, उसमें इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट की मनसूखी के लिए ही एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। आज उसकी समाअत हो चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने बाकायदा इस केस की समाअत की है। और चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इस केस का जो फैसला था वो 3 बज जो है महफूज कर दिया था और बाद में वो सुनाया। और यूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में नाकाबिल ज़मानत जो वारंट जारी हो चुके थे उसे नाज़रीन बाकायदा मनसूख कर दिया है, यानी मुअत्तल कर दिया है। और नाज़रीन, दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने इमरान खान के वकील से कहा कि वारंट जो है वो मुल्ज़िम को किसी जेल में डालने के लिए नहीं होते हैं। आप बताएं कि अदालत को और किस तरह इनको बुलाना चाहिए। और कानून में तो मुल्ज़िम की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए एक ही तरीका है, कानून को अपना रास्ता खुद बनाने देना चाहिए। और नाज़रीन, उसमें बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूं बाद में इमरान खान को बाकायदा हुक्म दिया है कि वो 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश हो। ये बाकायदा हुक्म दिया है कि 13 मार्च को आपने सेशन अदालत में पेश होना है। लेकिन लेकिन ये जो नाकाबिल ज़मानत वारंट जो जारी हो चुके हैं उसको मुअत्तल किए जाते हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट जो जारी हो चुके थे, उनके मुअत्तल होने के बाद जो हैं वो तोशाखाना केस में पेश होते हैं या नहीं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले आप तक हमने वो खबर पहुंचाई है कि इलेक्शन कमीशन ने भी 14 मार्च को इमरान खान को तलब किया है, जिसमें उनकी काबिल ज़मानत जो है वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी। तो यूं अब देखना ये है कि वो पेश होते हैं या नहीं 13 मार्च को सेशन कोर्ट में। और वहीं दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं वो मुसलसल कौम से खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनको रिलीफ मिल रही है, उनको मुख्तलिफ केसेस में फंसाया जा रहा है, बार बार अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। और वहीं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी और ख़ुद इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया है, ये बहुत बड़ा दावा किया गया है कि उनकी जान को ख़तरा है और एक गैर मुल्की जो एजेंसी है वो इमरान खान को किसी कचहरी में पेशी के दौरान जो है वो उनको कत्ल करना चाहती है। ये बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। अब देखना ये है कि इमरान खान आगे अदालतों में पेश होते हैं या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।